हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे हमने। आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। ग्राफ के क्वेश्चन आपके चल रहे थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन हमको दी गई है, गिवन है, उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल 5। फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड फर्स्ट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 4। जब x इक्वल टू आपका 4 है तो आपको y की वैल्यू ग्राफ से फाइंड करनी है। क्लियर। चलिए सेकंड, द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल 3। और जब y इक्वल 3 है आपका, तो ग्राफ से आपको x की वैल्यू क्या करनी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। चलिए तो सबसे पहले इक्वेशन को लेंगे हम। इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y, सॉरी माइनस 3y इक्वल 5। ये आपकी इक्वेशन है। अब यहां से हम या तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे y के टर्म में, या y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर लेंगे, है ना। चलिए तो यहां से यदि हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2x इक्वल कितना होगा? 5 प्लस 3y। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी भैया? यहाँ से आएगी 5 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2। ये x की वैल्यू आई y के टर्म में, और जब यहाँ पे y की हम कुछ वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। यदि यहाँ पे हम y इक्वल 1 रख दें तो 5 प्लस 3 बन जाए 3, 5 प्लस 3 कितना होगा? 8 होगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 4 आएगा। तो जब हम y इक्वल 1 रखेंगे, लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1, पुट y इक्वल टू 1, वी गेट वी गेट x इक्वल 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल कितना आएगा? 8 बाई 2। इट मीन्स x इक्वल टू 4। तो जब हमने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आई? 4। अब y की वैल्यू यदि हम -1 पुट कर दें, लिखेंगे पुट y इक्वल -1, y इक्वल -1। कितना पुट करना है? -1। तो y की वैल्यू यहां से -1 पुट करेंगे तो x इक्वल कितना आएगा? 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल 5 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3 बन जा 3 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल कितना आया? 2/2। इट मींस x की वैल्यू कितनी आई? 1। तो y इक्वल -1 लेने पर x इक्वल कितना आया? प्लस के 1, प्लस 1। क्लियर। चलिए अब यहां से ग्राफ लेंगे हम। ग्राफ यही ले लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ पेपर लीजिए भाई। ये है आपका ग्राफ। चलिए अब यहां से एक टेबल ले लेंगे, छोटी सी टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या है? एक्स एंड वाई की वैल्यू नोट करेंगे। ये एक्स कॉलम, ये वाई कॉलम। जब हमने वाई इक्वल 1 लिया था, एक्स इक्वल 4 आया था। जब वाई इक्वल -1 लिया था तो एक्स इक्वल 1 आया था। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब ग्राफ पे इनको शो करेंगे। एक्स इक्वल 4, वाई इक्वल 1। एक्स 4 यहाँ लेंगे, वाई इक्वल 1। वाई इक्वल 1 कहाँ होगा? यहाँ होगा। ये आपका वाई एक्सिस है। चलिए तो लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए भाई, तो ये पॉइंट होगा आपका 4,1। ये पॉइंट होगा 4,1। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -1। एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे होगी, ये वाई एक्सिस -1 यहाँ पे होगा। ठीक। चलिए
तो ये पॉइंट होगा आपका 1, -1, 1, -1। यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन का लाइन ऑफ ग्राफ होगा। ठीक, ये क्या होगा आपका, लाइन होगी। ठीक, अब यहां से क्या बोला गया है, यहां से बोला गया है कि जब y इक्वल आपको फाइंड करना है, जब x इक्वल कितना है 4, y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कब, जब x इक्वल 4 है। तो इस ग्राफ पे हम देखेंगे x इक्वल 4 कहाँ पे है, x इक्वल 4 तो भैया यही है, तो y इक्वल क्या होगा, y इक्वल 1 होगा। जब x इक्वल 4 है तो y इक्वल कितना होगा, 1 होगा। देख लीजिए ग्राफ से, वैसे भी हमने यहाँ फाइंड किया था, x इक्वल 4 पे बाई इक्वल क्या होगा, 1 होगा। यहां से ये लाइन ले जाएंगे और यहां से ये लाइन ले जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो लिखेंगे when x इक्वल 4 देन y इक्वल 1। ठीक, अब यहां से ये बताना है सेकंड पोर्शन में कि जब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो y की वैल्यू 3 देखते हैं इस लाइन पे कहाँ होगी, y की वैल्यू 3 कहाँ होगी। ठीक, तो y इक्वल 3 लेंगे भाई, बाई इक्वल क्या लेना है, 3 लेना है। चलिए देखिए बाई इक्वल 3 कैसे लेते हैं, बाई इक्वल 3 ये है आपका बाई इक्वल 3। ठीक, तो यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, बाई की वैल्यू है तो लाइन जो जाएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो यहां से बाई की वैल्यू 3 है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जाएगी। ठीक, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गई, और ये जहां भी लाइन को कट करेगी, ये जहां भी लाइन को कट करेगी वो पॉइंट हम नोट कर लेंगे। तो ये लाइन को यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, ये लाइन को यहाँ कट कर रही है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x कितना होगा, जब y की वैल्यू 3 है तो x इक्वल कितना होगा ये फाइंड करना है। जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से एक लाइन y के परपेंडिकुलर खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। कहां से, जहां y इक्वल 3 पे इस लाइन को, इस ग्राफ वाली लाइन को इस लाइन ने कट किया है, जहां हमने पॉइंट मार्क किया है, वहां से क्या करेंगे, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लेंगे। ले ली लाइन, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, ये लाइन एक्स एक्सिस को 7 पे कट कर रही है। कहां पे कट कर रही है, 7 पे। तो जब y इक्वल 3 लिया हमने तो x की वैल्यू कितनी आई, 7। ठीक, व्हेन y इक्वल 3, y इक्वल 3 देन x इक्वल टू 7 फ्रॉम द ग्राफ। तो y इक्वल 3 पे x की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। क्लियर, तो आप इसको नोट करेंगे भैया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। Draw the graph of the equation 2x plus y equals 6. Find the coordinates of the point where the graph cuts the x axis. ग्राफ x axis पे जहां कट करेगा, ग्राफ x axis को जहां पे कट करेगा उसके कोऑर्डिनेट में फाइंड करने हैं। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जब x axis पे कट करेगा तो कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे, x axis पर होंगे, और x axis पर होंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। y की वैल्यू आपकी 0 होगी। जब कोऑर्डिनेट हम x एक्सिस पे देखते हैं तो y इक्वल 0 होता है, और जब हम कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे देखते हैं तो x की वैल्यू 0 होती है। क्लियर, चलिए तो यहां से 2x प्लस वाई इक्वल 6 है, 2x प्लस वाई इक्वल 6। तो यहां से यदि हम y की वैल्यू फाइंड करें तो कितना होगा, 6 माइनस 2x, 6 माइनस
2x। क्लियर है? तो बाई की वैल्यू हमने x के टर्म में फाइंड कर ली, कितनी आई 6 - 2x। अब यहां से x की वैल्यू रख लेंगे कुछ, लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1। x इक्वल 1 पुट कर लेंगे तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, बाई इक्वल आएगा भैया आपका 6 - 2 × 1। बाई इक्वल 6 - 2 = 2, वाई इक्वल 6 - 2 = 4। तो यहां से बाई की वैल्यू 4 आई, कब? जब हमने x की वैल्यू को 1 लिया। ठीक। अब यहां से x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो x इक्वल 2 ले लीजिए भाई। तो यहां से x इक्वल 2 लेंगे, पुट x इक्वल 2 पुट करेंगे इक्वेशन में। y इक्वल 6 - 2 × 2, वाई इक्वल 6 - 4। बाई की वैल्यू यहां से आई आपकी 2। जब हमने x इक्वल 2 पुट किया तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। यहां से टेबल बना लेंगे छोटा सा एक। ये x कॉलम है, ये बाई कॉलम है। जब हमने x इक्वल 1 लिया तो बाई की वैल्यू 4 आई, और जब हमने x इक्वल 2 लिया तो बाई की वैल्यू आपकी 2 आई। ठीक। अब यहां से ग्राफ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। यहां से कोऑर्डिनेट क्या है? x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 4 है। x इक्वल टू 1 आपका यहाँ पे होगा, y इक्वल टू 4 यहाँ पे होगा। ठीक। चलिए, तो एक लाइन यहाँ लेंगे और एक लाइन यहाँ लेंगे। ठीक। तो ये जो पॉइंट आपका आया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये है 1, 4। ये पॉइंट क्या है? 1, 4। क्लियर? 1, 4 है ये। अब सेकंड पॉइंट है 2, 2, एक्स की वैल्यू भी 2 है, बाई की वैल्यू भी 2 है। तो सेकंड पॉइंट लेंगे 2, 2। तो यहां से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। तो ये पॉइंट होगा 2, 2 जहां पे भी कट करेगा। तो ये पॉइंट है आपका 2, 2। यहां से अब लाइन आपको ड्रॉ करनी है। देखिए, तो ये लाइन है आपकी, जो ग्राफ है उस पे लाइन शो की हमने इस इक्वेशन की। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है वो हम चेक करेंगे। जो आपके ग्राफ की लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है? तो एक्स एक्सिस पे पूरा पूरा 3 पे कट कर रही है भैया। कहाँ कट कर रही है? 3 पे। तो जहां पे एक्स एक्सिस पे कट कर रही है वहां कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब जब एक्स एक्सिस पे कट करेगी तो बाई इक्वल 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट यहाँ क्या होंगे? 3, 0। एक्स की वैल्यू 3 है, बाई की वैल्यू 0 है। बाई की वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट कर रही है। बाई की डायरेक्शन में तो हम चले ही नहीं, बाई इक्वल कितना है? 0 है। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3, 0। ठीक है, तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द, वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस इज 3, 0। तो पॉइंट क्या होंगे आपके कोऑर्डिनेट के? 3, 0 होंगे। क्लियर? चलिए इसको भी नोट करिए भैया। तो पॉइंट होंगे आपके 3, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब।
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द बाई एक्सिस। अब की बार जहां ग्राफ बाई एक्सिस को कट करेगा वहां हमको कोऑर्डिनेट बताने हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बाई एक्सिस पे कट करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल 0 होगा, क्योंकि हम एक्स के डायरेक्शन में नहीं चलेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल 6। यहां से यदि हम 2y की वैल्यू फाइंड करें कितना होगा, 6 माइनस 3x, y इक्वल 6 माइनस 3x अपॉन 2। तो यहां से हमने y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर ली। अब यहां से y की वैल्यू भैया x के टर्म में फाइंड कर ली है, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे कुछ। तो x की वैल्यू यदि यहां से मैं 2 ले लूं, लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल 2, x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। y इक्वल कितना आएगा, 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2। तो यहां से y इक्वल 6 माइनस 6 कितना होगा, 0 अपॉन 2, इट मींस y की वैल्यू 0। x इक्वल 2 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी बनी आपकी, 0 बनी। अब x इक्वल 2 कर पुट करने पर y की वैल्यू 0 बनी। अब x की एक और कोई वैल्यू लेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल 0। अब की बार x इक्वल 0 ले लेते हैं, x इक्वल क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाई 2। y की वैल्यू आएगी 6 अपॉन 2, इट मींस y इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी आई, 3। तो x इक्वल 0 लेने पर y इक्वल कितना मिला, 3 मिला। यहां से छोटा सा टेबल बना लेंगे भाई। ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। x की वैल्यू जब हमने 2 पुट की थी तो y इक्वल कितना आया था भैया, 0। और जब हमने x इक्वल 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 3। अब यहां से ग्राफ ले लेंगे हम, ग्राफ लीजिए भाई। ठीक है, ये ग्राफ आ गया आपका। यहां से फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 0,2, 0,2 सॉरी 2,0। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 है। तो यही पॉइंट होगा आपका 2,0। ठीक। फिर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। तो x 0 लेना है आपकी बार, y 3 लेना है, तो y 3 यहाँ पे होगा। ठीक। चलिए, तो यहां से लाइन देखते हैं ग्राफ की। ठीक है, तो ये लाइन आई आपकी 3,2, सॉरी, यहाँ पे बाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, 3 पे, एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, 2 पे। लेकिन हमको बताना है कि जहां ग्राफ बाई एक्सिस को कट करता है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो बाई एक्सिस पे 3 पे कट कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,3। एक्स की वैल्यू 0 और बाई की वैल्यू 3। तो लिखेंगे वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द बाई एक्सिस इज 0,3। क्या होंगे कोऑर्डिनेट, 0,3 होंगे। लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द बाई एक्सिस इज 0,3। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बाई की वैल्यू 3 होगी। चलिए नोट करेंगे इसको भाई।
नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल 4 एंड x प्लस y प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब के बार क्या है, टू इक्वेशन है आपकी, तो टू इक्वेशन है तो टू लाइन जाएंगी ग्राफ की, है ना। चलिए, ऑन द सेम ग्राफ पेपर, ऑन द सेम ग्राफ पेपर, एक ही ग्राफ पेपर पर आपको दोनों लाइन ड्रॉ करनी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ लीनियर इंटरसेक्ट। इसका मतलब क्या है समझेंगे। मान लीजिए ये आपका ग्राफ पेपर है ना, और एक लाइन आपकी ऐसे चली गई और एक लाइन आपकी ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये दोनों लाइन आपस में जहां भी इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो ये पॉइंट हमको फाइंड करना है। क्या करना है, वो पॉइंट हमको फाइंड करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन का, या पहले आप क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे और सेकंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। वहां से दोनों के ग्राफ आप फिर सेम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो पहले इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे भैया। इक्वेशन क्या है आपकी, फर्स्ट 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहां से 3x माइनस 4 इक्वल कितना आएगा, 2y। 2y की यदि यहां से वैल्यू फाइंड करें हम, कितना होगा, 3x माइनस 4। y इक्वल कितना होगा, y इक्वल होगा 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। एक मिनट रुकेंगे भाई, एक कॉल आ रही है जरा। चलिए भाई, चलिए भाई, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, 3x माइनस 4 अपॉन 2। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर लीजिए। लिखेंगे पुट x इक्वल 2, y इक्वल कितना होगा, 3 × 2 - 4 अपॉन 2। y इक्वल 6 - 4, 2/2, इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यहाँ से y इक्वल कितना आया, 1 आया। जब हमने x की वैल्यू 2 ली है तो y इक्वल कितना आया है हमारा, 1 आया है। चलिए भाई, तो यहाँ से y इक्वल कितना आया, 1। कब, जब x इक्वल हमने 2 पुट किया था। अब x की कोई और सी वैल्यू पुट करेंगे। यदि यहाँ से x इक्वल 0 पुट कर दें, पुट x इक्वल 0, x इक्वल 0, तो यहाँ से y इक्वल 3 × 0 - 4 डिवाइडेड बाय 2। तो y की वैल्यू आएगी -4y2। ये तो सब जीरो हो गया, y इक्वल -2। तो x इक्वल 0 लेने पर y की वैल्यू कितनी आई, -2। अब यहाँ पे टू कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो इनको हम एक टेबल के फॉर्म में नोट कर लेंगे। चलिए, ये x कॉलम है, ये y है। जब हमने x की वैल्यू 2 ली थी तो y इक्वल कितना आया था, 1 आया था। x की वैल्यू 2 लेने पर y इक्वल 1, x इक्वल 0 लेने पर y इक्वल -2। ठीक, चलिए भाई, अब यहां से सेकंड इक्वेशन लेंगे भाई। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0। यहां से x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0। यदि यहां से x की वैल्यू फाइंड करें, कितनी होगी, 3 माइनस बाई। 3 प्लस में जाएगा, बाई माइनस में जाएगा। अब यहां से लिखेंगे पुट y इक्वल 1, y इक्वल 1 लेंगे, x इक्वल कितना आएगा, 3 - 1, इट मीन्स x इक्वल 2। फिर लिखेंगे पुट y इक्वल 2,
y इक्वल टू लेंगे, x इक्वल कितना आएगा 3 - 2। इट मीन्स x की वैल्यू 1। अब इसको टेबल फॉर्म में लिख लेंगे फिर से, है ना। ये x एंड ये y। जब हमने y इक्वल 1 लिया तो x की वैल्यू 2 आई, y इक्वल 1 लेने पर x इक्वल 2, फिर y इक्वल 2 लेने पर x की वैल्यू 1। क्लियर। चलिए, अब यहां से क्या करेंगे, हम ग्राफ लेंगे। ग्राफ पेपर ले लीजिए भाई। एक मिनट रुकेंगे भाई। थोड़ा सा हैंग कर गया है ये, 1 मिनट रुकेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं ये। चलिए भाई, तो ये आपका ग्राफ पेपर हमने ले लिया है। ठीक। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल 2 है, y इक्वल 1 है, x इक्वल 0 है, y इक्वल -2 है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 2, 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2 यहाँ पे होगी, y की वैल्यू 1 यहाँ पे होगी। ठीक। चलिए, x की वैल्यू 1 लेनी है, y इक्वल 2 लेना है। ठीक। तो ये पॉइंट आया 1, 2। ये पॉइंट आया आपका 2, 1, 2, 1। ठीक। सेकंड है 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -2। तो ये पॉइंट होगा आपका 0, -2। चलिए भाई, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपका जो थे दो कोऑर्डिनेट्स, उससे ही हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ठीक। अब सेकंड इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकंड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, x इक्वल 2 पर y इक्वल कितना है 1 है, x इक्वल 2 पर y इक्वल कितना है 1 है। यहाँ भी भैया सेम है ये तो, x इक्वल टू y इक्वल 1। तो ये ही होगा x इक्वल टू y इक्वल 1। ठीक। ये दोनों पॉइंट क्या है आपके, सेम है। तो x इक्वल टू y इक्वल 1। फिर यहाँ से 1, 2, 1, 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे, इनको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट होगा 1, 2। क्लियर। तो लाइन कैसे जाएगी वो देखते हैं। लाइन कैसे जाएगी वो यहाँ पे देखना है भाई। तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी।
फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन जाएगी। तो दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है वो आप देखेंगे। कहाँ पे कट करेगी भैया? यहाँ पे, जहां कॉमन पॉइंट है आपका 2,1। कौन से पॉइंट पर? 2,1 पर। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1। तो यहां से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ लीनियर इंटरसेक्ट। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ लीनियर इंटरसेक्ट इज 2,1। क्या है? 2,1। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स, एक मिनट रुकेंगे भाई। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट, ठीक, ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ, वेयर द टू ग्राफ, वेयर द टू ग्राफ लीनियर इंटरसेक्ट इज 2,1। क्या है? 2,1 है। यही आपका क्या होगा भाई? आंसर होगा। क्लियर? चलिए नोट कर लेंगे इसको। और क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 7 के आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4 to 5 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, तो कोशिश करेंगे कि उनको नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर लें। मतलब नेक्स्ट क्लास में आपकी जो एक्सरसाइज है 4 भी वो फिनिश कर देंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।